तो वेलकम टू एमजी क्लासेस। एमजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बच्चों क्लास 10 चैप्टर 2 बहुपद के बारे में। जैसा कि आप क्लास 9 में बहुपद को पढ़ चुके होंगे, लेकिन आज हम फिर क्लास 10 में बहुपद को फिर से पढ़ेंगे। बहुपद का मतलब है दो या दो से अधिक पद। बहुपद मतलब दो या दो से अधिक पद, और बहुपद चर और अचर से मिलकर बना है। चर उसे कहते हैं जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड भी यू टी कुछ भी हो, और चर का मान निश्चित नहीं होता है। जैसा कि एक्स बराबर हम 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें या 5 रखें, 6 रखें या 7 रखें, कुछ भी रखें, डॉट डॉट अनंत तक। इसलिए चर का मान निश्चित नहीं होता है, लेकिन बच्चों अचर का मान निश्चित होता है। अचर का मान जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, √3 हो गया, 100 हो गया, 50 हो गया, लेकिन अचर का मान निश्चित होता है। और देखते हैं बहुपद पद के आधार पर 3 भेद होते हैं। पहला एक पदी बहुपद, दूसरा द्विपदी बहुपद, तीसरा त्रिपदी बहुपद। एक पदी बहुपद मतलब x स्क्वायर, 2x, 3x, ये सब क्या है? एक पदी है। इसमें से हम गिन सकते हैं एक, और एक इसमें भी है, एक है इसमें भी, इसे क्या कहते हैं? एक पदी। इसमें नंबर हो उसे क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद। और द्विपदी बहुपद मतलब 2x प्लस x, 3x प्लस 2, 4x प्लस 3, इसे क्या कहेंगे? द्विपदी बहुपद। मतलब एक पद दो पद, एक पद दो पद, एक पद दो पद, इसे क्या कहेंगे? द्विपदी बहुपद। और त्रिबहुपद बहुपद के बारे में हम देखते हैं, जैसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इसे क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद। जैसे एक पद, दो पद, तीन पद, एक पद, दो पद, तीन पद, इसे क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद। और आपको बहुपद समझ में आ गया होगा पद के आधार पर, लेकिन हम फिर से एक बार देखते हैं। बहुपद पद के आधार पर 3 भेद होते हैं। पहला एक पदी बहुपद, दूसरा दो पदी बहुपद, तीसरा त्रिपदी बहुपद। x स्क्वायर, 2x, 3x, इसमें एक पद हो, एक 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 एक, इसमें क्या है? एक पद है, इसे एक पदी बहुपद कहेंगे। इसमें दो पदी बहुपद मतलब एक पद, मिल कितना हो गया? दो पदी बहुपद। इसमें भी एक पद गिन पा रहे हैं आप, जैसे दो पदी बहुपद। और इसमें देखेंगे एक पद, दो पद, तीन पद, इसे क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद। एक पद, दो पद, तीन पद, इसे क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद। हर पद जानने के बाद उसके आगे हम जानेंगे शून्य बहुपद किसे कहते हैं। चर की घात शून्य हो तो उसे क्या कहेंगे? शून्य बहुपद। चर की घात अगर शून्य हो तो उसे क्या कहेंगे? शून्य बहुपद। जैसा कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, अगर -1, 2, 3, 4, 8, 7 कोई भी संख्या हो, इसकी क्या होती है? घात। कोई भी संख्या हो जिसे हम क्या बोल सकते हैं? शून्य बहुपद बोल सकते हैं। कोई भी संख्या हो तो उसे हम शून्य बहुपद बोल सकते हैं। कोई संख्या हो तो उसे हम शून्य बहुपद कह सकते हैं, बहुपद कह सकते हैं, शून्य बहुपद कह सकते हैं। जैसे हम आपको दिखाते हैं, 2 इंटू x पावर 0 बराबर 2 इंटू n बराबर 2। जैसा x पावर 0, x जीरो का मान 1 होता है, 2 इंटू 1 बराबर 2, इसे हम कह सकते हैं x घात जो है, x की घात कितनी है? शून्य, तो इसे हम बता सकते हैं यह शून्य बहुपद है। बच्चों पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक के बारे में। बहुपद के शून्यक मतलब अगर p x बराबर x प्लस 5 लिखा है तो यह बहुपद के शून्यक है कि नहीं, इसे पता करने के लिए हम x प्लस 5 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 5 माइनस 5 आएगा। और x और -5 का मान अगर इसमें रखते हैं, अगर यह 0 आ गया तो यह बहुपद के शून्यक है। x और -5 इस बहुपद का शून्यक है। अगर p -5 बराबर -5
प्लस 5 बराबर 0। तो यह -5 इस बहुपद का शून्यक है। अगर हम x बराबर 2 रख दें, x बराबर 2 रख दें तो P2 बराबर 2 प्लस 5 बराबर 7। तो यह 0 नहीं है, तो इसका मतलब x बराबर 2 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। हम दोस्तों पढ़ेंगे बहुपद घात के आधार पर कितने भेद होते हैं। बहुपद घात के आधार पर 3 भेद होते हैं। पहला रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जो चर की अधिकतम घात 1 हो, उसे क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। जैसे x प्लस 3x 2x 3x प्लस x, इसमें क्या है, चर की अधिकतम घात कितनी है, 1 1 1 1 1। इसमें क्या है, चर की अधिकतम घात 2 है। इसे क्या कहेंगे हम, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद उसे कहेंगे जिसमें चर की घात अधिकतम से अधिकतम कितनी हो, 1। और आगे बढ़ते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद उसे कहेंगे जिसमें चर की घात अधिकतम से 2 हो। x² प्लस 2x 3x² प्लस 4x x² 3x² प्लस x। इसमें क्या है कि द्विघात मतलब चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो। इसमें देखिए प्लस 2 है, प्लस 2 है, प्लस 2 है, प्लस 2 है। इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, प्लस 2। और त्रिघात बहुपद को हम जानेंगे कि जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो भाई, 3। चर की अधिकतम घात कितनी हो, 3। चर की अधिकतम घात कितनी हो, 3। x³ प्लस 3x प्लस 7 x³ प्लस 2x² प्लस 7x। इसमें देखेंगे तो हम चर की अधिकतम घात कितनी है, 3। चर की अधिकतम घात कितनी है, 3। चर की अधिकतम घात कितनी है, 3। और इसे क्या कहेंगे हम, त्रिघात बहुपद। अगर बहुपद घात के आधार पर आपको समझ में आ गया है, अगर समझ नहीं है तो हम आप फिर से एक बार देखते हैं। बहुपद घात के आधार पर 3 भेद होते हैं। पहला रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद मतलब चर की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। उसके बाद द्विघात बहुपद, और इसमें क्या है, चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, उसे क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद मतलब चर की अधिकतम घात 3 होनी चाहिए।